नमस्कार, मैं हूं बबीता। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी समर्पित है सभी डॉक्टर्स को जो हमारी इतनी सेवा करते हैं। एक बार की बात है, एक कॉलेज स्टूडेंट का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत गहरी उसे चोट लगी थी, सर से बहुत खून बह गया था। उसे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया जाता है। वहाँ से न्यूरो सर्जन को कॉल किया जाता है। डॉक्टर उस वक्त हॉस्पिटल में नहीं थे। सब कुछ ओटी में रेडी था, बस डॉक्टर का वेट हो रहा था। कुछ ही समय बाद डॉक्टर दौड़ते दौड़ते आते हैं और ओटी के बाहर उस लड़के के पिता बहुत चिंता में घूम रहे थे। डॉक्टर को देखकर वो बरस पड़ते हैं, कहते हैं आपकी कोई जिम्मेवारी बनती है या नहीं? मेरा बेटा मृत्यु और जन्म के बीच में लड़ रहा है, उसका केस क्रिटिकल है और आप इतने आराम से आ रहे हैं। इस पर डॉक्टर ने उन्हें शांत कराते हुए कहा कि शांत हो जाइए और मुझे भी अपना काम शांति से करने दीजिए। मैं हॉस्पिटल में नहीं था, मैं बाहर था, अन्यथा मैं जल्दी आ जाता। फिर भी उस लड़के के पिता चुप नहीं होते। डॉक्टर ने समझाते हुए कहा, मैं आपसे वही कहूँगा जो श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि कण कण में भगवान बसे हैं, कण कण में मैं बसा हूँ। मिट्टी से तुमने जन्म लिया है और मिट्टी में ही तुम्हें मिल जाना है। हम डॉक्टर इलाज कर सकते हैं लेकिन जीवन बढ़ा नहीं सकते। जीवन देने वाला वो ऊपर वाला है, उससे प्रार्थना कीजिए और विश्वास दिलाता हूँ मैं अपना 100% दूंगा। और कहते हुए ओटी में चला जाता है। घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर से बड़ा खुशमना डॉक्टर बाहर निकलता है और उनसे कहता है आपका बेटा अब खतरे से खाली है, और दौड़ते हुए गेट की तरफ चला जाता है। ये कहते कहते यदि आपको कोई भी अपडेट लेनी है तो नर्स से आप ले लीजिएगा। उस लड़के के पिता डॉक्टर को देखते रह जाते हैं। कुछ ही देर बाद नर्स सामने आती है और उनसे कहते हैं कि ये डॉक्टर इतने घमंडी क्यों होते हैं, इन्हें इतना अहंकार किस बात का है कि क्या मेरे बच्चे की अपडेट देने तक भी वो नहीं रुक सकते थे? इस पर नर्स रुआसी हो जाती है, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। उस लड़के के पिता शॉक्ड हो जाते हैं। उन्होंने कहा मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। तब नर्स ने कहा नहीं, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कल हमारे डॉक्टर साहब के एक जवान बेटे का एक्सीडेंट हो गया था जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, और उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। जब हमने कॉल किया तो डॉक्टर साहब अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए जाने वाले ही थे, लेकिन हमारे कॉल पर वो हॉस्पिटल आए और आपके बच्चे को उन्होंने बचाया, और अब वे शमशान घाट गए सीधे। वहाँ उनकी पत्नी, उनके परिवारजन, उनके मित्रजन उनका वेट कर रहे हैं। यह सुनकर उस लड़के के पिता के आंखों से आंसू झरझर झरने लगते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं। मैंने बिना सोचे समझे, बिना जाने कितना कुछ उस डॉक्टर को कहा, और ये किस मिट्टी से बने होते हैं कि उनके जीवन में इतनी उथल पुथल मची हुई थी, फिर भी शांत भाव से मेरे बेटे का ऑपरेशन किया। और इतना ही नहीं, मुझे भी शांत रहने की सलाह दी गया। वो इंसान है कि भगवान? सच ही कहा गया कि ये डॉक्टर हमारे साथ, हमारे बीच में भगवान के रूप में रहते हैं। दुनिया में कितना है गम, हमारा दुख तो कितना है कम, है ना? सोचो सोचो। थैंक यू। समर्पित सभी डॉक्टर्स को।